सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और जैसे कि आप लोगों ने ये थंबनेल तो देख ही लिया होगा, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि कैसे मैं अपना इंटर्नशिप का लाइफ और मेरा नीट पीजी का प्रिपरेशन इनको मैं बैलेंस कर रहा हूँ। जैसे कि आप सबको पता है कि हम लोगों ने जो है एफएमजी लिया है, बट उसके बाद फिर जो नीट पीजी है वो हमें इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स के साथ बैठ के ही देना है। नीट पीजी में ऐसा आपका कुछ 30,000 या 40,000 स्टूडेंट नहीं होते, बल्कि 2-2 लाख स्टूडेंट होते हैं। तो उसके लिए हम लोगों को ऑब्वियसली जितना हमने एफएमजी के लिए प्रिपरेशन किया है उससे ज़्यादा प्रिपरेशन करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं आपको ये भी दिख रहा होगा कि जस्ट बिकॉज कि हमने वो एफएमजी के लिए प्रिपरेशन किया हुआ है तो वो नीट पीजी के लिए हमको थोड़ा सा प्रिपेयर करने में ईजी पड़ेगा। माई नेम इज डॉक्टर अर्घ्य दे एंड आई हैव क्वालिफाइड माई एफएमजी एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट एंड राइट नाउ आई एम डूइंग इंटर्नशिप एट एमजीएम मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जमशेदपुर। सो अभी मेरा इंटर्नशिप चल रहा है एज वेल एज मैं अपने नीट पीजी का प्रिपरेशन भी कर रहा हूँ। और आप लोगों को पता है कि नीट पीजी का भी रिजल्ट आ चुका है। तो बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों का मैंने पॉडकास्ट या फिर इंटरव्यू या फिर वीडियोस देखा, और वो सब देखने के बाद मुझे समझ में आया कि उन लोगों ने कैसे अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना नीट पीजी क्वालिफाई किया है, एज वेल एज वो लोग भी सेम ऐसे इंटर्नशिप के टाइम पे ही प्रिपरेशन कर रहे थे एंड दे क्वालिफाइड देयर नीट पीजी एग्जाम विथ 1500 रैंक, 1800 रैंक, 2000, 3000 रैंक। सो उन लोगों का वीडियो देखने के बाद इतना तो समझ में आया कि मेरा जो प्रिपरेशन है या फिर मेरा जो प्लान है उसमें थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा, बट उसके बाद बाकी सब चीज़ें ठीक है। और माई सोर्स ऑफ प्रिपरेशन इज प्रेप लैडर, बिकॉज मैंने प्रेप लैडर से ही अपने एफएमजी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन किया था। तो बेसिकली इस मोमेंट पे जो मैं अभी पढ़ रहा हूँ वो मेरे लिए कुछ भी नया नहीं है। हाँ, हो सकता है कि कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो मैंने एफएमजी के टाइम पे छोड़ा था, या फिर कह सकते हैं ना कि थोड़ा थोड़ा जो है पढ़ के ऊपर से देखा था, सुपरफिशियली टाइम नहीं था या समझ नहीं आ रहा था। बट हाँ, इस मोमेंट पे मुझे उन सब चीज़ों को अच्छे से पढ़ना है, तो उन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये कह देना चाहता कि अभी से सोच लो कि नीट पीजी निकालना है, नीट पीजी देना है कि नहीं देना है। ये सब अभी नहीं सोचना है कि चलो पहले इंटर्नशिप कर लेते हैं उसके बाद फिर सोचेंगे कि नीट पीजी देना है कि नहीं, या फिर एक बार बैठ के देख लेंगे, नहीं हुआ तो फिर प्रिपरेशन करेंगे। नहीं, बिकॉज कहीं ना कहीं आप लोगों को दिमाग में ये चीज़ तो होगा कि जस्ट बिकॉज हमने एफएमजी लिया है तो हमारा जो फॉरेन का कोर्स था वो बाकी इंडिया के हिसाब से पहले तो लंबा है, 6 साल का कोर्स है। उसके बाद फिर 6 महीना 1 साल तो लग गया आप लोगों को बस इंटर्नशिप मिलने में। एफएमजी पास अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में हो भी गए फिर भी 1 साल लग रहा है। अगर किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं निकला तो उसका और लंबा जा रहा है। तो ऑब्वियसली हमारा जो एज है या फिर हमारा जो टाइम ड्यूरेशन है वो हमने ऑलरेडी लंबा दे दिया है एज कम्पेयर टू एक जो इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट है जो हमारे साथ बैठ के नीट पीजी देगा। तो अभी आप लोग ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि चलो और 2 साल जो है सिर्फ नीट पीजी में देना है। अगर आपको करना है तो अभी से सोचना है। एंड एक और चीज है कि एफएमजी अभी दिया है तो एफएमजी में ऐसा नहीं है ना कि एफएमजी का कंप्लीटली अलग सिलेबस था। एफएमजी में नीट पीजी के लिए ही हम लोग पढ़ते थे, नीट पीजी जैसा ही हम लोग पढ़ते थे। बस एफएमजी का क्या था, नेगेटिव मार्किंग नहीं था, लेकिन पढ़ाई जो किया है, टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं या फिर टीचर्स जो बोल रहे हैं वो कहाँ से कर रहे हैं, नीट पीजी वाले कर रहे हैं। तो बस उसी चीज को हमको कंटिन्यू करना है। तो जैसे कि मैं अभी अपना इंटर्नशिप तो कर ही रहा हूँ और इंटर्नशिप में बहुत कुछ ऐसा चीज़ है जो सीखने को मिल रहा है, जो हमने बुक में पढ़ा है, जो बुक नॉलेज है वो हमको इंटर्नशिप में वहाँ पर ऐसे लाइव दिख रहा है। तो हमको वो दिमाग में स्ट्राइक हो रहा है कि हाँ ये चीज़ तो हमने पढ़ा था, इसके ऊपर मैंने क्वेश्चंस किए हैं, ये वाला जो डोज है ये डोज के बारे में मैंने पढ़ा था। बट वहाँ पर प्रैक्टिकली जब वो डोज लिख रहे हैं, सुन रहे हैं, हमारे पीजी जब बोल रहे हैं तो वो आता है कि हाँ ये सब चीज़ें तो याद है मुझे। तो ये बहुत अच्छा अभी मौका है आप लोगों के पास जो भी है कि इसी मोमेंट पे अपना इंटर्नशिप का लाइफ तो एंजॉय करना ही है, इंटर्नशिप में सीखना ही है। बट कहीं ना कहीं दिन के 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे इस मोमेंट पे अभी जब हमको पता है कि हाँ अभी 8-9 महीना है, जैसे जैसे टाइम सामने आएगा वैसे वैसे आप लोगों को पढ़ाई अपना बढ़ाना पड़ेगा। अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरा अभी चल रहा है गायनेकोलॉजी का रोटेशन। आप लोगों ने मेरा इंटर्नशिप का ब्लॉग तो देख ही लिया होगा। तो अभी मेरा सबसे बेस्ट अभी चल रहा है कि मैं गायनी का मेन वीडियोज से मैं गायनी पढ़ाई कर रहा हूँ, मेन वीडियो से मैं गायनी पढ़ रहा हूँ, मैं एमसीक्यू सॉल्व कर रहा हूँ। नीट पीजी का मैंने लेके रखा है प्रेप लैडर का कोर्स, उसी कोर्स से मैंने अपना एफएमजी का भी प्रिपरेशन किया था। तो जो भी चीज़ें वहाँ पर सर पढ़ा रहे हैं या फिर जो भी वीडियोस में देख रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरे लिए नया है, मैंने हर एक चीज़ देख के रखा है। बस अभी एक रिविजन चल रहा है, कंप्लीटली पूरा का पूरा रिवाइज हो रहा है। और नॉर्मल सी बात है कि 6 महीने पहले मैंने पढ़ा था, मैंने दिसंबर 2023 के एफएमजी के लिए प्रिपरेशन किया।
तो ऑब्वियसली अभी मेरा चल रहा है अगस्त का महीना, तो 7 महीने में मुझे ऐसा नहीं है कि हर एक चीज़ याद रहेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे याद नहीं है, बट नया कुछ भी नहीं लग रहा है। तो ये चीज़ आप लोग भी कर सकते हैं कि अभी पढ़ो, एफएमजी के लिए एमसीक्यू सॉल्व किया था, सेम करना है, बट हाँ अभी क्या है कि अभी मोस्ट स्पेसिफिकली आप लोगों को पीवाईक्यूज के ऊपर ध्यान देना है। बिकॉज मैंने मैक्सिमम वीडियोस जो भी देखे हैं नीट पीजी के, उसमें लोगों ने यही बोला है कि नीट पीजी में पीवाईक्यूज या प्रीवियस ईयर टॉपिक्स में ज्यादा पूछा जाता है एज कम्पेयर टू कुछ भी नया अगर पूछा जाए तो पीवाईक्यूज पे ध्यान देना है जो आपके प्रेप लैडर के क्वेश्चन बैंक में आपको दिख रहा है। पीवाईक्यूज है, यहाँ पर आपके बहुत सारे क्वेश्चन बैंक्स है, क्वेश्चन बैंक सॉल्व करने से आपका कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। मेन वीडियोस से आप लोग जाओ, मेन वीडियोस में से आप लोग देख सकते हो वीडियोस, नहीं तो फिर आप रैपिड रिवीजन जा सकते हो। अभी प्रेप लैडर का चालू हुआ है रैपिड रिवीजन 6.0, उसमें हिंदी में भी पढ़ाया जा रहा है, तो वो चीज और अच्छे से समझ में आ रहा है एज कम्पेयर टू इंग्लिश। इवन ये पता है कि हमारा सबका इंग्लिश अच्छा है, हमें एग्जाम इंग्लिश में देना है, इंग्लिश में पढ़ना चाहिए, बट यू नो व्हाट कि हमारा जो खुद का लैंग्वेज है, जो हिंदी में जो हम कंफर्टेबल है वो इंग्लिश में हमारा नहीं है। और हिंदी में जो टीचर्स भी जो अपने एकदम मन से ऐसे दिल से आपको समझा रहे हैं अपना खुद के प्रैक्टिकल नॉलेज को लेकर, उतना वो इंग्लिश में आपको नहीं समझा पाएंगे। वो सबको पता है कि हिंदी में हम कितना एकदम मन से बोलते हैं। जैसे कि मारवा सर ने अब पहले भी बोला है कुछ वीडियोस में कि हिंदी में क्या है कि हिंदी का वीडियो लंबा क्यों होता है, क्योंकि उसमें हम लोग एकदम दिल से बोलते हैं, जो मन में आ रहा है हम क्लियरली बोले जा रहे हैं, उल्टा और अच्छे से समझा पाते हैं। और अब दूसरा मैं आपसे बात करूंगा टेस्ट का। ये जो अभी टाइम है, ये टाइम में आप लोग, मैं अभी गाइनी हुआ है जैसे MGSO4 एक्लेम्शिया वगैरह, प्री एक्लेम्शिया, PPH, उसके बारे में मैं देख रहा हूँ, पेशेंट्स आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं MGSO4 कितना देना होता है या फिर ट्रेनेक्सा कितना देना होता है, कितना MG होता है, कितने एम्प्यूल्स होते हैं, वो सब चीजें पढ़ा है, बट वो जस्ट देखने की वजह से चीजें अब दिमाग में घुस रही है। अब उससे रिलेटेड जब मैं MCQs कर रहा हूँ, ओह हर एक MCQs जो है समझ में आ रहा है, सही गलत वो तो अलग बात है, ठीक है, मैं उसमें नहीं बोलूंगा कि मेरा 100% करेक्ट हो रहा है, इसमें भी अभी भी 60% 70% करेक्ट हो रहा है, 30% अभी भी गलत हो रहा है, बट जो क्वेश्चन है ना वो स्पेसिफिकली समझ में आ रहा है। एज वेल एज जो क्वेश्चंस मेरे गलत हो रहे हैं वो मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि मेरा गलत क्यों हुआ। राइट आंसर पढ़ने के बाद क्लियर कट वो चीज विजन में बैठ रहा है कि हाँ अब तो ठीक है, अब तो आता है, अब मैं कर सकता हूँ। समझना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि अभी इंटर्नशिप चालू हुआ है तो पढ़ाई पे ही ध्यान दो, मजे मत करो। मैं इंटर्नशिप में सीख भी रहा हूँ, इंटर्नशिप में मजे भी कर रहा हूँ, मेरे फ्रेंड्स नए बन रहे हैं, उनके साथ बाहर घूमने भी जा रहा हूँ, बिकॉज यू हैव टू लिव योर लाइफ। तुम अपनी जिंदगी जियो, बिकॉज FMG के लिए जो वो 6 महीना 1 साल 1.5 साल जो लोगों ने अपना लाइफ का दिया है, वो अभी इंटर्नशिप के टाइम पे एक फ्रेंडशिप, बाहर घूमना, बाहर रहना, नए जगह पर नए हॉस्पिटल में जाना, हॉस्पिटल के प्रीमिसेस को देखना होगा। बट एट द सेम टाइम यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड यू नीड टू रिमेंबर कि तुम अभी अपने फाइनल स्टेज पे नहीं हो, यहाँ से और ऊपर जाना है और आगे जाना है, और उसके लिए तुम्हें अभी से ही प्रिपरेशन चालू करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि तुम लास्ट मोमेंट पे ऐसे दिसंबर जनवरी के टाइम पे बोलोगे कि चलो स्टार्ट करता, नहीं होगा, बिकॉज 1 साल तक कुछ नहीं पढ़ा तो सब भूल जाओगे। तो अभी बस रिवाइज करते रहो, कुछ नया है। बिकॉज देखो एक और चीज तुम्हें पता है कि FMG के लिए ऐसा नहीं है कि 19 के 19 सब्जेक्ट्स तुमने एकदम अच्छे से मन लगा के पढ़े थे। बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स होंगे तो तुमने स्किप किए, छोड़ दिए, ऊपर से पढ़ाए, उनको अभी फोकस करो, उन पे अभी ज्यादा फोकस करो एज कम्पेयर टू वो सब्जेक्ट जिनको तुमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। हाँ उनको तो पढ़ना ही है, बट वो तुम्हारा रिवीजन पे जाएगा। और जो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे मैं खुद को बता रहा, मैंने मेडिसिन छोड़ा था, मेडिसिन के भी बहुत सारी चीजें छोड़े थे, बहुतों ने छोड़ते हैं, मैंने एनाटॉमी का छोड़ा था, मैंने ऑर्थोपेडिक्स में भी बहुत सारी कुछ चीजें छोड़े थे, ठीक है ना। अभी देखो एनाटॉमी का तो तुमको कोई साइकिल नहीं होने वाला, एनाटॉमी का तुम्हारा कोई ऐसा ये नहीं होने वाला जैसे गायनी का हो रहा है, सर्जरी का हो रहा है, तो तुमको वो चीजें इसी मोमेंट पे, इन्हीं अपने रोटेशंस के बीच में टाइम निकालकर मेन वीडियोस के एनाटॉमी पढ़ना होगा, सो दैट तुम्हारा वो एनाटॉमी बाकी सब्जेक्ट के साथ इंटीग्रेट एज वेल एज ए सब्जेक्ट अच्छे से बन के रहे। बिकॉज नीट पीजी में तुमको रैंक चाहिए। नीट पीजी में ऐसा नहीं है कि चलो ये मार्क्स से ऊपर लेके आए हो गया, नहीं, वहां पर तुमको चाहिए कि तुमको हर एक क्वेश्चन राइट हो, कोई क्वेश्चन गलत ना हो, सो दैट नेगेटिव मार्किंग भी ना आए, एज वेल एज एक अच्छा रैंक मिले, सो दैट तुम्हारा जो भी तुम ड्रीम ब्रांच है तुमको उस ब्रांच में चांस मिले। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। तो मैं आप लोगों को बस ये कहना चाहता हूँ, इंटर्नशिप तो अपना करो, इंटर्नशिप में सीखो, इंटर्नशिप में मजे करो, इंटर्नशिप में बहुत सारी चीजें तुमको लगेगा नया, बट एट द सेम टाइम उस मोमेंट पे तुमको जस्ट तुमने वो FMG के लिए पढ़ाई किया तो वो चीजें तुमको दिमाग में ऐसे क्लिक करेगा, ऐसे तुमको ऐसा फील होगा कि हाँ
बुक नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज में बहुत सारे डिफरेंसेस भी है, प्लस बहुत सारे सिमिलैरिटीज भी है, बट एट द सेम टाइम यू नीड टू अंडरस्टैंड कि तुम्हारा मेन टारगेट क्या है, तुम्हारा मेन गोल क्या है, और उस गोल पे तुमको कंटिन्यू चलते रहना है, सो दैट तुम पुरानी चीजें भूलो भी नहीं, नए चीजें सीखो, एट द सेम टाइम लिव योर लाइफ। तो बहुत कुछ में मैनेज करना है। दिन का अभी 10 घंटा 12 घंटा नहीं पढ़ना है जैसे एफएमजी के लिए पढ़ते थे, दिन के 2-3 घंटे पढ़ो, 4 घंटे पढ़ो, जिस दिन छुट्टी हुआ उस दिन रिवाइज करो, एमसीक्यू सॉल्व करो, पीवाईक्यूज करो, वीडियोस ज्यादा देखो, वो वाले सब्जेक्ट्स पे ज्यादा फोकस करो जिनको तुमने एफएमजी के लिए छोड़ा था, एज वेल एज उन सब्जेक्ट्स के रिवीजन पे ज्यादा फोकस करो जिनको तुमने अच्छे से पढ़ाई किया था। सो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग इस मोमेंट पे मेरा प्लस आप लोग अपना नीट पीजी का प्रिपरेशन एज वेल एज अपना इंटर्नशिप के लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं। और अगर आप लोग अभी प्रिपरेशन के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं तो प्रिपेयर जल्दी करो एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर नीट पीजी।